मैं एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात कर रहा इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने उससे कहा जी कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, हाँ। आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया। कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया करो, इधर 80 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, उधर किधर हमने आना है यार। अच्छा, हम इंडिया इधर साइड खुश हैं, कश्मीर से इंडिया आपने साइड बात का की। स्टूडेंट था वो, कहता हाँ। यार हम इधर बहुत खुश हैं, 2-3 लाख में गाड़ी लेते हैं, ठीक उधर है। आपके मुल्क में किधर जलील है ना, हमारे लिए ना कुछ करो। हम इधर बड़े सुकून में जिंदगी गुजार रहे हैं, चंद मफाद पर और दाढ़ी वाले लोग यहाँ पे उठते हैं, फायरिंग शायरिंग करते हैं, उसकी वजह से हम पे भी कर्फ्यू लग जाता है। ठीक हो गया। हम ये तो आपने उनको निकालने का कहते हैं कि यार हम इधर सुकून से रह लें। अच्छा, वो तो वहां से इन लोगों को निकालने हाँ, की कर रहे हैं। यार ये चीजें हैं और हम यहाँ पे इंडिया में रह के सुकून से जिंदगी गुजारें। इंस्टाग्राम पे चैटिंग हुई थी, वो इनकी और मेरी हुई थी, हमने एक ग्रुप म्यूचुअल ग्रुप बनाया था। अच्छा। उसी के ऊपर हुई थी। ठीक है। और वो स्टूडेंट भी किस्मत के साथ या इत्तेफाक के साथ सीएस का ही था। अच्छा, शायद बात बड़ी इसलिए होगी। और वो उस कोडिंग लेवल में हमसे बहुत ऊपर था। MIT अमेरिका बेस्ड यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल। और वो सीएस की या IT की सबसे बड़ा इस टाइम इंस्टीट्यूट माना जाता है। MIT के अंदर 30 से 40% स्टूडेंट्स इंडिया के हैं। अच्छा जी। और हालांकि उनकी तो अपनी यूनिवर्सिटी IIT की अगर IIT की बात करें वो बहुत ऊपर है। उसका तो जो कह ले के टेस्टिंग लेवल है और जो उनको कह ले के कोडिंग लेवल है वो बहुत है ये हमसे। आप ठीक हो गया। गूगल का CEO भी इवन के इंडिया का है। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि जब मुझे खुद कोडिंग में मसला आता है या अपनी स्टडीज में मसला आता है, तो जब मैं यूट्यूब पे बैठ के कुछ चीज़ सर्च करता हूं ना, तो सबसे पहले इंडियन ही मुझे पढ़ाते हैं। ठीक हो गया। कौन से चैनल से आप कोडिंग विद हैरी चैनल है, उसके बाद गीक्स ऑफ ग्रीक्स है, वेबसाइट है, जावा टी पॉइंट वेबसाइट है। ठीक है। और उसके बाद इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडिया इंडस्ट्री में हमसे कितना आगे है। सॉफ्टवेयर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, बाइक्स की इंडस्ट्री, कार्स इंडस्ट्री, अभी रिसेंटली एप्पल ने, मर्सिडीज़ ने अपने वहाँ पे लगाए हैं। ठीक हो गया। डेफिनेटली अगर कोई कंपनीज आगे इन्वेस्ट करती हैं, वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी देखती हैं कि हमें यहाँ क्या सिक्योरिटी है, क्या मामला है, और वो सिक्योरिटी तभी मिलेगी जब वहाँ सिस्टम होगा। ठीक है। इंडिया में डेफिनेटली वो रिलीजन से बढ़ के सिस्टम पे काम करते हैं। मैं क्रिकेट की आपको मिसाल देता हूँ, विराट कोहली, बाबर आजम, ऐसे ही। सारी दुनिया जानती है। अब बाबर आजम के पास क्या वो रिसोर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ा कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें हमें यह देखने को मिलता है वो भारत और पाकिस्तान को लेकर कंपैरिजन करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमें ये देखने का मिलेगा जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं पे जाते हैं तो क्या होता है, और जब मोदी जी कहीं पे जाते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों, अभी मोदी जी इजिप्ट गए हुए हैं और वहाँ पे जोर जोर से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये मज़ेदार वीडियो पूरा ज़रूर देखें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में उनके चैनल को भी आप विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ताल्लुकात अच्छे थे, एटमी ताकत बनाने में भी रशिया ने हमें साथ दिया, फ्रांस ने भी हमें साथ दिया। लेकिन एट द एंड कह लें कि बली का जो बकरा होता है ना, वो पाकिस्तान ही बनता है। नहीं तो क्यों बनता है? मतलब हमें कोई, आपने बोला कि हम इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं हम बायस्ड हैं, अनबायस्ड नहीं रहते। फिर एक तो हमारी पॉलिसी बायस्ड है। ठीक है जी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा। टैलेंट है। अच्छा। टैलेंट है, हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कह देता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक हो गया। वो बात अगर हम इमोशनली देखें तो हमें बुरी लगेगी, लेकिन वो बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। अगर हम अमेरिका के मुखालिफ आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, विद इन 2 to 3 years हमारा जो है ना एक सेंस में वजूद ही खत्म हो ठीक जाएगा। हो गया। अच्छा, आपने जो बात किया कि हमने हमेशा इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट किया, क्या इस्लामिक कंट्री हमें सपोर्ट करती है? अभी रिसेंटली अगर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, वो US के विजिट पे गए, बहुत ज़्यादा हाइप थी, आपने देखा होगा मीडिया पे। और उसके बाद अब वो इजिप्ट के विजिट पे हैं, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पे जिस तरीके से PM मुस्तफ़ा जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उन्हें वेलकम किया है। वहाँ पे गाने, हिंदी गाने बाकायदा तौर पर गाए गए हैं वहाँ के लोगों की तरफ से कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया। क्या कहना चाहेंगे? उनके सऊदीया से भी रिलेशन बेहतर, उनके UAE से भी रिलेशन बेहतर, उनके इजिप्ट से भी, बांग्लादेश से भी, ईरान से भी, मतलब इस्लामिक कंट्रीज के हमारे से ज़्यादा रिलेशन तो उनके साथ नज़र आ रहे हैं। देखिए, रिलेशन बेहतर करने में ना ऐसा जितनी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात क्योंकि है। मॉडर्न एरा की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अपने और जो मॉडर्नाइजेशन के थ्रू नेशंस आगे आ रही हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करें, ताकि आप भी सर्वाइव कर सकें। आपको पता है एक बेसिक लॉजिक होता है, जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है। ऐसे ही है। अब आप फिट नहीं होंगे तो आप ऑटोमेटिकली दुनिया या मॉडर्नाइजेशन के एरा से पीछे चले जाएंगे, आइसोलेट होते जाएंगे। और पाकिस्तान इस टाइम उसी ही सिचुएशन में खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। हम अपनी अना में और अपने कह लें कि अब एक मसला इधर ये है इस्लामी स्कॉलर्स का। अच्छा। वो हर चीज़ में इस्लाम को अंदर ले आते हैं, हर चीज़ में इस्लाम को। हिंदू मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो तजारत होती थी यहूदियों के साथ, हिंदुओं के साथ होती थी। इस टाइम ट्रेड बंद की है, ट्रेड बंद की हुई है, हालांकि उसका सरासर नुकसान पाकिस्तानियों को ही हो रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, वो कंट्रीज तो जाते जाएंगे, अपना करते जाएंगे, क्योंकि हम किसी कंट्री को तो नहीं रोक सकते ना। हमारी इस टाइम इतनी
पावर है और ना हम इस लेवल पे हैं कि हम अमेरिका को कहते हैं कि जी आपने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं और करने। आपको पता है इंडिया और अमेरिका की कितनी तेजी से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब करने में ही दो ममालिक का सबसे ज्यादा फायदा, एक रशिया का और एक अमेरिका का। अच्छा। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर लेता है, रशिया हमें सपोर्ट कर लेता है। अब अगर आपने ये जो बात की है, मैं बात करता हूँ कि रशिया की अगर बात करें, रशिया तो सबसे पहले इंडिया को सपोर्ट करता है और वो उनकी बड़ी दोस्ती रही है। लेकिन अब इंडिया रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन में है और अमेरिका यूएस के साथ भी। बेस्ट पॉलिसी तो ये हुई ना कि जो जहाँ पे बेहतर है अपनी पब्लिक के लिए, जो अपने कंट्री के लिए उन्हें बेहतर लगता है वो रिलेशन। हम अगर रशिया से बेहतर करते हैं तो यूएस नाराज, यूएस से बेहतर करते हैं तो, क्योंकि यूएस और रशिया के आपस में भी रिलेशन शुरू से नहीं सही बनते। उसमें हम किधर से आगे, हम क्यों खराब करते हैं? जी जी, आप कुछ कहना चाहिए। I wanna add something. So there are some prospects behind the independence of Pakistan. ठीक है। After the first cabinet that is set after the right election 1947, so it was a security meeting that in which the general stakeholder and collaborative community of Pakistan attach, and they set up the target that which countries we are going to support. ठीक है। So the first visit, which play a vital and vibrant role in setting a scenario, in setting a roadmap, how the things go on, how the things work. So there are two options when at that time. ठीक है। Should we first visit to Russia or और we go to US? यूएस ठीक हो गया। Because the first hand we shake, we all dependent ठीक हो on, गया। we shift our all energy, we shift our all trust on that scenario, on that moment, on that country. ठीक है। So आप सीटो after- सेंटो की बात कर रहे yeah, हैं। yeah. After that, it was decided that the power is shifted, the momentum is shifted toward USA. आपने ये जो बात की है, फिर यहाँ पे अगर बात की जाए तो इंडिया के पास भी तो तब ऑप्शन था कि वो सीटो सेंटो का हिस्सा बनते, लेकिन वो तो बिल्कुल जो उनकी पॉलिसी रही न्यूट्रल रही, ना तो वो यहाँ यूएस के साथ गए, ना ही वो रशिया के साथ गए। न्यूट्रल पॉलिसी रखी और रिलेशन बेहतर रखे उन्होंने। So the reason is that when a person does not depend on other and play ठीक है। उर्दू में अगर आप बात करें देखने वालों के लिए भी और सब ओवरऑल आसानी अच्छा, उसकी वजह ये थी कि जब एक इंसान एक अपना सफ़र शुरू करता है, एक दो इंसान सफ़र शुरू करते हैं, एक कहता है कि यार मुझे ये बचाएगा तो मैं बचूंगा, और एक कहता है कि मैं अपने मसाइल खुद पैदा करूंगा। जो अपने मसाइल खुद पैदा करता है, जो अपने दम पे खड़ा होता है, उन कौमों का वकार होता है, उन कौमों की इज्जत होती है, उन कौमों के साथ लोग अपने रिलेशन, अपने तल्लुकात बड़े करते हैं। जिसका पता होता है कि यार इसको तो इसने उठाया है, अपने साथ लेके चल रहा है, ये छोड़ दे तो ये तो पाँव पे खड़ा होने के काबिल है। एड आ रही है, कभी रशिया से आ रही है, कभी तुर्की से आ रही है, वो गुलाम वाली बन गया। अब इंडिया ने क्या किया, उन्होंने देखा जंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, उन्होंने अपने मुल्क के हालात को बेहतर किया, उन्होंने डॉलर को बेहतर किया, अपनी ट्रेड को बेहतर किया, अपनी पॉलिसीज दी हैं, टेक पे जोर दिया, अपना मेडिकल बेस्ट प्रोफेशनल्स उनके निकलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो एक कौम को खड़ा करती हैं और इन्वेस्टर्स को वहाँ पे लेके जाती हैं। यहाँ पे फुदू खाता लगा रहता है, कभी इमरान खान भाग गया, कभी कोई भाग गया, मुल्क बंद कर दो, सड़क बंद कर दो। यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तो मुल्क नहीं। आपने 1947-48 उस एरा की बात की, अगर करंट सिचुएशन की बात करें, अभी इस टाइम हमारे साथ कितने ओआईसी मेंबर खड़े नज़र आते हैं। इवन G20 की मीटिंग हुई रिसेंटली और वहाँ पे भी इस्लामिक कंट्रीज़ ने जो है अपना पार्टिसिपेशन की। इसके अलावा अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट के विजिट पे हैं, वहाँ पे एक मतलब वार्म वेलकम किया जा रहा है पीएम मुस्तफ़ा की तरफ से। वहाँ पे 1000 साल पुरानी जिस मॉस्क की तारीख है, अल हकीम मॉस्क, वहाँ का वो विजिट करने जा रहे हैं। अच्छा, उस मॉस्क का विजिट करने की क्या रीज़न हो सकती है? क्या सेकुलरिज्म का पैगाम देना चाह रहे हैं, ये पैगाम देना चाह रहे हैं, पीस का पैगाम देना चाह रहे हैं? देखें, एक जो आपने पहले बात की उसका एक सिंपल सिनेरियो ये बनता है कि पहले दौर और होते थे जहाँ पे किरदार, इखलाक, सीरत, सच्चाई, इन चीज़ों को देखा परखा जाता था। लेकिन आजकल दौर है सिर्फ पैसे का, सिर्फ चमक दमक का दौर है, और जो गरीब है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। सेम सिचुएशन पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने हमें यूज़ किया अपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, क्योंकि हमारे पास एटमी हथियार थे जो कि हमने चोरी करके जोड़ तोड़ के बनाए, जाके जैसे भी बनाए, लेकिन ये बनाए ठीक है, वो स्टोरी पे नहीं हम जाते। ठीक है। तो उन्होंने हमें एज अ बैकबोन, एज अ फ्रंट बोन यूज़ किया कि यार इनकी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग है और जो भी है। लेकिन अब जब वो देखते हैं कि यार दुनिया एटम बम और ये लड़ाई झगड़े, बॉर्डर शॉर्डर, इनसे निकल के तरक्की की तरफ जा रही है, वसाइल पैदा कर रही है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रही है, तो वो लोग उधर शिफ्ट हो गए। उन्होंने नहीं कहा कि यार अब जंगें होंगी, ये वो। जैसे देखें US और कनाडा का बॉर्डर ओपन हो गया हुआ, कोई वहाँ पे आर्मी का बंदा नहीं खड़ा। तो जब बाकी OIC के मेंबर्स ने देखा कि जैसे बांग्लादेश है बाकी, उन्होंने देखा कि यार दुनिया तरक्की की तरफ शिफ्ट हो रही है,
तो उन्होंने भी अपना बाइस अपने जो व्यूज़ हैं वो उधर कर दिए, और एक जो मुल्क दलदल में फंसा है, डूब रहा है, उसकी तरफ कौन जाए? कोई भी नहीं। तो अगर देखें ना, जैसे आपने बोला बांग्लादेश ने देखा कि भाई हमें जो सा इकॉनमी को बेहतर करना है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, दुनिया के साथ चलना है, तो उन्होंने अपने व्यू को बदला और अपने रिलेशन बेहतर किए। यही बात हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियंस को क्यों ना समझ आई, और क्यों नहीं अभी समझ आ रही? क्या वजह है, हम दलदल में क्यों फंसते जा रहे हैं? रिलेशन बेहतर होते हैं खुद मुख्तारी की बेस पे, इज्जत की बेस पे, एक वकार की बेस पे मजबूत। जब जाते ही आप अगले से भीख मांगने लग जाओगे तो कहाँ से रिलेशन? जब तुर्की जा रहे हो, तुर्की जाके भी जनाब आप सब भीख का थैला मार रहे हो, सऊदीया गए हो, वहाँ भी जब एक बंदे को पता हो गया वैसा मेरे घर आ रहे हैं, इसने साल में 10 दफ़ा मेरे घर आए, 10 दफ़ा आगे पैसे मांगे, तो मैं कहूँगा यार मेहरबानी कर यार। ठीक है, और अगर मिलेंगे भी तो वो रिस्पेक्ट वो चीज़ रह ही नहीं सकती। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बातें काफ़ी हद तक अथेंटिक कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें कि रिलेशंस खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, इन्होंने बोला कि कंट्रीज़ को अकल आने लगी कि भाई हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, इसलिए उनके रिलेशन बेहतर होने लगे। यूएस के साथ, इवन इंडिया के जो इस एशिया के खिते में है, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने लगे। हमें तो लेकिन यही बताया जाता है कि इंडिया इस्लाम के अगेंस्ट या मुसलमान कंट्रीज़ के अगेंस्ट है, लेकिन जितने तेज़ी से वो रिलेशन बेहतर कर रहा है शायद हम नहीं कर रहे। इसमें सारा तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द जो कह लें कि फॉल्ट है ना, वो हमारे लीडर्स का ही है। ठीक है। सबसे पहले तो आप अगर एक लॉजिकली बात देखें ना, कि अगर आपको अपने इर्द गिर्द गंदगी नज़र आती है ना, तो आप सबसे पहले अपने आप को साफ़ करते हैं और फिर उसके बाद इर्द गिर्द को साफ़ करते हैं। ठीक है। अब हमारे लीडर्स क्या करते हैं कि शुरू से लेकर अब तक, लियाकत अली खान के बाद से लेकर अब तक, हर लीडर जो आता है वो अपना घर देखता है, अपनी जेब देखता है, अपने बीवी बच्चे देखता है, अपने रिश्तेदार देखता है, उनको पावर में लाता है, पैसे में लाता है, साइड पे हो जाता है। फिर अगला आता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी पावर बनाता है, पैसा बनाता है, साइड पे हो जाता है। इवन के अभी जो इमरान खान भी है, वो भी मोस्ट ऑफ द जो टाइम है ना, वो अवाम को अपने मफाद के लिए यूज़ करता है। अभी जो पिछले दिन ये सानिया हुआ है कोर कमांडर का, उसका अगर मैं नहीं देखता कि उनको ये कॉल करनी चाहिए थी कि आए आज़ादी के लिए निकले, ऐसे करें वैसे करें, उनको ये चाहिए था कि वो बैठ के मुज़ाकरात कर लेते, क्योंकि मुल्क के पहले हालात काफ़ी नाजुक हैं। ठीक है। अगर यही गवर्नमेंट, अब देखें मैं CS कर रहा हूँ, ये भाई क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हैं, वो साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं। अभी पिछले दिन, मैं आपको अपनी फील्ड के बारे में बताता हूँ, पिछले दिनों ना गूगल का एक कोडिंग कंपटीशन होता है हर साल। ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ्स पहले एक कंपटीशन हुआ है गूगल कोडिंग का, उसके अंदर पाकिस्तान 1339 या 93 नंबर पर आया। ठीक है। इंडिया 6th नंबर पर आया। अच्छा, आपकी ही, हाँ जी, मैंने एक खबर पढ़ी थी जिसमें 3rd नंबर पे आया था, लेकिन फिर भी टॉप 10 में आया। जी, आपकी ही यूनिवर्सिटी PU की एक स्टूडेंट है, वो गूगल के अंदर ना जर्मनी के अंदर गूगल की डाटा इंजीनियर लगी हैं। अच्छा। उनका मैंने आर्टिकल भी पढ़ा है और वो इंस्टाग्राम पे मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। वो बताती हैं कि मोस्ट ऑफ द जो अब्रॉड में एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ तो इंडिया से होते हैं या बांग्लादेश से होते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके जो गवर्नमेंट है वो अपने लोकल टैलेंट को ज़्यादा सपोर्ट करती है। ठीक हो गया। ठीक है, इधर वसाइल नहीं है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उधर पहली तो बात यह है कि टीचर्स ही अपनी मौज में होते हैं। ठीक है, यानी कि इधर वो वाला माहौल है कि हर बंदे पे जो इख्तियार है ना, जो इक़्तिदार है, वो उसको नेगेटिव ही यूज़ कर रहा है। ठीक हो गया। नहीं, ये फ़र्क कहाँ पे? आपने पहले बोला हमारे पॉलिटिशियन लियाकत अली खान साहब के पास जो भी आए वो तो आपने पूरा वीडियो देखा, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इस वीडियो में कुल मिला के मोदी जी के बारे में बात की जा रही है। अभी आपको सभी को पता होगा मोदी जी इजिप्ट गए हुए हैं और इजिप्ट के टूर को लेकर वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहीं पे जाते हैं तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती उतनी जितनी अभी मोदी जी गए हुए हैं। तो मोदी जी का आपको पता है कितना ग्रैंड वेलकम हो रहा है और कितना ज़ोर ज़ोर से स्वागत कर रहे हैं, और वो लोग वहाँ पे मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। वो एक मुस्लिम कंट्री होके भी वहाँ पे मोदी मोदी के नारे लगा रही है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि वो बता रहे हैं कि जब भी हमारा प्रधानमंत्री कहीं पे जाता है तो वो केवल मांगने के लिए जाता है, वहाँ पे कोई अच्छे से मुद्दे पे बात नहीं करता। किसी कश्मीर के उनको एक ही मुद्दा रहता है, बस कश्मीर का मुद्दा रहता है, और कोई जैसे एजुकेशन को लेके या हमारे देश की तरक्की को लेकर कोई वहाँ पे किया नहीं जाता है, और बस अपने पैसों के लिए ध्यान रखते हैं वो तो। पर मोदी जी ऐसा नहीं सोचते, वो अपने देश को आगे ले जाने की सोचते हैं और हमेशा आगे ले जाते रहेंगे। और आपको पता ही होगा अभी 5वीं GDP आ गई है भारत की, और आने वाले टाइम में 2री या 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है भारत। इस वास्ते पाकिस्तान के लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है अपने प्रधानमंत्री पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, बस वो अपना ध्यान रखते हैं और कुछ टाइम तक वहाँ पे हुकूमत करते हैं। उसके बाद में वो कंट्री छोड़ के बाहर चले जाते हैं और दूसरी जगह अपना वो ले लेते हैं, फिर वहाँ पे रहने लग जाते हैं।